नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी को एल्टीग्रेड मेंस की ज्योग्राफी करवा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने अगला प्रश्न लेकर आया हूँ। पर्वत से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ बनेंगे आज हम उसको कर लेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। मैं जो करा रहा हूँ आपको, ये एक सीरीज में करा रहा हूँ पूरा सिलेबस को, तो आप सभी हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। बड़े-बड़े चैनलों के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप लिख कर ले लीजिए, आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। वे लोग सीधे एआई से कॉपी पेस्ट करके आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं जल्दी-जल्दी, जिसमें आप ही का नुकसान है। हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हम भी जब मेंस दे रहे थे तो हमने भी यह नोटिस किया इन लोगों को। बैच ले लेंगे, पैसा ले लेंगे आपसे, उसके बाद आप लोग घूमते रहिए आगे पीछे। वो लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप जो सोचेंगे वही करेंगे। मेरा चैनल नया है और ये समझकर आप सोचिए कि ये कुछ नहीं करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज्योग्राफी से नेट क्वालिफाई हूँ, आप हमारे बारे में जान सकते हैं और मैं ज्योग्राफी को अच्छे समझता हूँ। तो मैंने ज्योग्राफी का पूरा नोट्स तैयार किया है। जब मैं ज्योग्राफी में मेंस दे रहा था, पीजीटी जो है केवीएस का और ईएमआरएस का, तो मैंने खुद से नोट्स तैयार किए हैं। मैं वही अपना नोट्स आपको शेयर कर रहा हूँ वीडियो एवं पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए तथा विश्व के वलित पर्वत तंत्रों का उदाहरण दीजिए। आप जब भी प्रश्न करेंगे वहाँ पे जो लिखेंगे उसमें आपको ध्यान से देखना होगा वो पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है वही लिखना है। यहाँ पूछा है पर्वतों का वर्गीकरण करना है, किसके आधार पर? आयु के आधार पर, एज के आधार पर। उसके बाद वलित पर्वत तंत्र जो है उनकी आपको उदाहरण देना है। बस आप मेन पॉइंट देखेंगे तो उसी हिसाब से उत्तर लिखेंगे। आपने प्रश्नोत्तर डाला, आप देखिए ये जो मैं लिखा हूँ ये प्रस्तावना है, आप अपने नोट्स में इसे लिख लीजिएगा, प्रस्तावना। पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूंगा। तो चलिए हम अब आपको बताते हैं। वह उच्च श्रेणी अथवा स्थान जिसका ढाल तीव्र हो, जिसकी ऊंचाई कम से कम 500 मीटर हो, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। 500 मीटर, तो कि वह दूर से स्पष्ट दिखाई दे तथा उसका शिखर संकुचित हो, पर्वत कहलाता है। यह सविंद्र सिंह की जब आप बुक पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, तो आपको ये परिभाषा वहाँ स्पष्ट मिल जाएगी और ये बहुत ही मानी जानी परिभाषा है, किताब भी मानी जानी है। तो आप इस परिभाषा को बेझिझक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने आथर का नाम डाल दिया तो उससे जो है एग्जामिनर को एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। अब आप परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद आएंगे वर्गीकरण करेंगे। हमने क्या किया, पर्वत को पहले प्रस्तावना में क्या किया, परिभाषा ही डाल दिया, क्योंकि हमें पर्वत ही पूछा है। अब पूछा था हमें एज के आधार पर वर्गीकरण, तो हम आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए मैं पूरा पेज ले रहा हूँ स्क्रीन पर। पहला है प्री कैम्बियन अथवा चरणीयन पर्वत, कैलेडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत। ये जो है आपको जब आप खोलेंगे किताब जो है सविंद्र सिंह का, आपको उसमें स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। हमने वहीं से इसको लिखा है, आपको वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वहाँ लिख सकते हैं, ठीक, वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो चलिए, प्रीकैम्बियन पर्वत हो गया पहला, ये सबसे प्राचीन पर्वत होता है। कैलिडोनियन पर्वत उसके बाद बना, उसके बाद हर्सिनियन पर्वत बना, अंत में अल्पाइन पर्वत बना, जिसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत अब इन सब का हमें एक एक उदाहरण देना था। अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे आपको वहाँ 125 शब्दों में लिखना होगा, तो आप जो ऐसा लिखे हम जैसे हम लिखे हैं आपको यही लिख देना है। यदि आपको
और शब्दों बढ़ाना है, जैसे 200 शब्द करना है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा और आप ऐड कर देंगे। मुझे पता है आप पहले पढ़ चुके हैं, प्री प्री आप क्वालिफाई किए हैं, तो आपको इतना नॉलेज है कि आप तिल का ताड़ बना देंगे। ठीक, जैसे विश्व के प्राचीनतम पर्वत है, मैंने इसमें डाल दिया। उसका उदाहरण अरावली, लॉरेंसियन, जब अमेरिका पढ़ेंगे उसमें है। अल्गोमन पर्वत, ये भी अमेरिका में स्थित है। कैलिडोनियन में महादेव, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। हर्सिनियन में हार्ज पर्वत जो जर्मनी में है। अल्पाइन में आप जानते हैं जितने भी नवीन पर्वत श्रृंखलाएं, चाहे हिमालय, इंडीज, अल्पास, रॉकीज, सब इसी में आएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा तेज करवा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों को सिलेबस आप लोग का जो है वो समय से समाप्त हो जाए। अब उदाहरण से विश्व के प्रमुख वलित पर्वतों के उदाहरण देना है आपको। वलित पर्वत का उदाहरण पूछा था हमें प्रश्न में। अब देखेंगे प्रश्न पर जाकर के आपको वलित पर्वत का उदाहरण पूछा था। क्या पूछा था? वलित पर्वत का उदाहरण। अब वलित पर्वत में हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, एटलस हो गया। आपको सभी की स्थिति भी पता है। भारत एवं नेपाल में स्थित है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है, रॉकीज उत्तर अमेरिका में है, एटलस यूरोप में है, आल्प्स भी वही है। तो आपने उत्तर दे दिया। ठीक, उदाहरण दे दिया तो एक प्रश्न तो कंप्लीट हुआ। लेकिन यदि यह आपको 100 शब्द 120 शब्द में है, आपको 200 शब्द करना है, तो आप क्या करेंगे? हिमालय जो लिखे हैं, उदाहरण आप दे दिए ना, अब उठाएंगे हिमालय को, उठाएंगे नीचे, यहाँ लिखेंगे हिमालय। जैसे हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, पेज को थोड़ा ऊपर ले लें तब बताते हैं हम आपको। अब उठाएंगे एक यहाँ से हेडिंग डालेंगे हिमालय। हिमालय, अब इसके बारे में आप लिखना 2-4 लाइन लिख देंगे। ठीक, वैसे रॉकीज, एंडीज, एटलस सबको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हिमालय नेपाल में स्थित है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, यह अवसादों के निक्षेपण से बनी हुई है। हिमालय की जो है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय इसके भाग हैं। इसका विस्तार लिख देंगे तो 2-4 लाइन ये बढ़ गया। ऐसे ऐसे सब में लिख देंगे जितने भी पर्वत हैं, तो आपका ये उत्तर 200 शब्दों का बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करवाते हैं। ये सब पीसीएस मेंस में प्रश्न जो है पूछे गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आप मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ब्लैक पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रश्नोत्तर, आप प्रश्नोत्तर डालेंगे और यहाँ पर प्रस्तावना डालेंगे। प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है। मैंने नोट्स में लिखना भूल गया था जब मैं लिख रहा था, तो आप डाल देंगे इसको। ठीक, प्रस्तावना करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इसके बारे में। क्या लिखेंगे? जब तनाव बल, आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर दें, जब तनाव बल के कारण धरातल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है तथा किनारे का शेष भाग उठा रहता है, तो उस उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे कोई धरातल है ये। ठीक, अब क्या होता है कि कभी कभी जो आंतरिक क्रियाएं हैं, पृथ्वी के अंतर्गत जो क्रिया होती है, उसके कारण क्या होता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव के कारण क्या होता है कि ये जो बीच वाला भाग है, कभी कभी ये नीचे धस जाता है। ठीक, ये जो उठे उठे भाग हुए किनारे किनारे, इन्हें ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब इसके बनने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। ठीक, उदाहरण आप इसमें लिख दीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट। अब ब्लॉक पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। ब्लॉक पर्वत का निर्माण 3 रूपों में होता है। कैसे कैसे होता है देखते हैं हम। पहला, जब दरार पड़ने से बीच का भाग धंस जाए एवं किनारे का भाग खड़ा हो। देखिए चित्र में, यह हमारा स्थल था। जब इसमें तनाव बल लगा तो किनारे वाला भाग ये दोनों खड़ा है, बीच वाला भाग जो है नीचे धंस गया। ठीक है, इस नीचे धंसे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं, और जो ये ऊपर उठा हुआ भाग शेष बचता है, इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसकी दूसरी स्थिति हो सकती है ये भी, आप कह सकते हैं सर कि बीच वाला भाग ना उठे, दोनों किनारे का भाग जो है नीचे धंस जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब मध्य स्थल भाग स्थिर रहे एवं किनारे का भाग धंस जाए, तो इस बीच के उठे भाग को हार्ज पर्वत कहते हैं। ये देखिए, किनारे किनारे जो स्थिर है, बीच वाला धंस गया है। देखिए तीर नीचे लगी है ना यहाँ, और ऊपर वाला भाग वैसे स्थिर है बीच वाला।
तो इसे क्या कहते हैं, हार्ज पर्वत कहते हैं। तीसरा, ये सब ब्लैक पर्वत ही है। जब किनारे के भाग स्थिर हों और बीच का भाग उठ जाए, ये भी तो हो सकता है। अभी तक तो बीच का भाग धंस रहा था, किनारे के भाग धंस रहे थे। अभी हो सकता है किनारे का भाग स्थिर हो, अंतर्जात बल के कारण बीच वाला भाग ही ऊपर उठ जाए। उस उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बहुत ही आसान है, हमें बहुत ही आसान आसान जो चित्र हमने बनाया है आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, बहुत आसानी से हमने बहुत सरल शब्दों में आप लोग को समझाया है। ये पीडीएफ आपको हमारे यूआरएस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जाइए, डाउनलोड करिए, रिवीजन करके सीधा उत्तर में लिखिए, मारिए गर्दा गर्दा मचा दीजिए। अगला प्रश्न है, कोबर द्वारा प्रतिपादित पर्वत निर्माण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं। कोबर का भूसंनति सिद्धांत है ये। मैं आपको एकदम ये चुटकियों में इसको समझाता हूँ, देखो कैसे समझाता हूँ। जर्मन विद्वान, प्रश्नोत्तर ये प्रस्तावना में डाल दो, ये परिचय को डाल देना, ठीक है, यहाँ जिससे थोड़ा इनका परिचय हो जाए। जर्मन विद्वान लियोपोल्ड कोबर ने वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या के लिए भूसंनति सिद्धांत दिया। आपको इसको अंडरलाइन करना है, भूसंनति को। भूसंनति इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन कहते हैं। कोबर ने भूसंनति को ओरोजिन कहा, यानी जो भूसंनतियां हैं, भूसंनतियों को इन्होंने पर्वतों का पालना भी कहा है। दरअसल क्या होता है कि जो भूसंनति होती है ये बहुत ही लंबी एवं सक्रिय होती है और गहरी होती है। इसमें जब अवसाद जमा होते हैं तो भूसंनतियों के जो है दीवारों पर दबाव पड़ता है, दबाव के कारण बीच में बलन पड़ जाता है, जिससे वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अभी हम आपको नीचे समझा रहे हैं। भूसंनति का अर्थ है प्राकृतिक उथला एवं सकरा गर्त। अभी अगर हमने गहरा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, यहाँ प्राकृतिक उथला एवं सकरा होता है, मतलब उथले होते हैं, बहुत लंबे पतले सकरे होते हैं। आप ध्यान से इसमें देखिए क्या क्या हमने लिखा है। इनका थोड़ा परिचय दिया, भूसंनति का अर्थ बताया, अब इनका उद्देश्य हम बता रहे हैं। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य था प्राचीन दृढ़ भूखंड एवं भूसंनति में संबंध स्थापित करना। जो हमारी ये प्राचीन स्थलखंड थे इनमें और जो भूसंनतियाँ बनी हुई थी इनमें संबंध स्थापित करना चाहते थे कि इन दोनों में क्या संबंध है। इनका उद्देश्य यही था। यह सिद्धांत संकोचन शक्ति पर आधारित है, ये आपको लिख देना है, अंडरलाइन भी कर देना है। यही सब है जो आपको अतिरिक्त नंबर दिलाएंगे साधारण व्यक्ति से। अब हम सिद्धांत पर आते हैं। कोबर के अनुसार वलित पर्वत का निर्माण भूसंनतियों में अवसादों के निक्षेपण होने से हुआ है। जब भूसंनतियों में अवसादों का निक्षेपण होता है तो निक्षेप पर भूसंनतियों के दीवारों द्वारा दाब लगाया जाता है, जिसके कारण अवसादों में क्षैतिज संचलन। ध्यान देना, शब्द पे ध्यान देना है, क्या है क्षैतिज। अगर लंबवत कहीं मिलेगा तब गलत काट दीजिएगा। अगर कथन कारण वाले प्रश्न में भी मिलता है, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव में, वहां लंबवत संचलन लिखा रहेगा तब भी आप गलत काट दीजिएगा, क्योंकि जो पर्वत का निर्माण होता है क्षैतिज संचलन के कारण होता है, ठीक है। क्षैतिज संचलन के कारण वलन पड़ जाता है, जिसके कारण अवसादों में क्षैतिज का वलन पड़ जाता है, जिसे रैंडकैटन अथवा वलित पर्वत कहते हैं। तथा जहां पर वलन नहीं पड़ता है उसे स्वाचिनबर्ग अथवा पठार कहते हैं। अभी चित्र से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये चित्र आपको वहां छाप देना, कुछ नहीं आ रहा, समय कम है, चित्रों ही छाप दीजिएगा। 4 नंबर का 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ ना, और वैज्ञानिक सत्य भी है कि एक शब्द एक चित्र से 1000 शब्दों के बराबर होता है। ठीक, अब क्या है ये हमने मान ली भूसंनति है। इसमें अवसाद जो है नदियों के माध्यम से बह बह करके इसी में आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। अब ये जो किनारे वाला भाग है ये तो स्थल खंड है, जिसे क्रेटाजन दृढ़ खंड, जिसे जिसे कोबर ने क्रेटाजन कहा था। क्या कहा था, क्रेटाजन कहा था। और जो ये भूसंनति है इसी को इनने ओरोजिन अथवा पर्वत निर्माण स्थल बताया था। ठीक, अब इन दीवारों के द्वारा, एक बार हम पेन को फिर से रिफ्रेश करके लेते हैं, नहीं तो गोचक आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, इन दीवारों के द्वारा जब ये अवसाद भर जाएंगे,
इस पे दबाव पड़ेगा और ऊपर से भी दबाव पड़ रहा है क्योंकि अवसाद भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। अवसादों का वजन नीचे दबाव डालेगा। अब नीचे तो जगह है नहीं कि भूसन्नति ही चौड़ी हो जाए, बल्कि भूसन्नति क्या करेगी, अपने दीवालों के माध्यम से इन अवसादों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी। अभी अवसाद ऊपर उठेंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे इसमें वलन बढ़ जाएगा क्षैतिज संचलन के कारण। ठीक, अब जहाँ पर ये क्षैतिज संचलन, जो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, इसे इन्होंने जर्मन भाषा में रैंडकैटन यानी वलित पर्वत कहा। ठीक, और जहाँ पर ये भाग समतल रहा बीच वाला, उठा नहीं, उसे इन्होंने श्वासेनबर्ग यानी पठार कहा। क्या कहा? श्वासेनबर्ग, पठार कहा। अब ये जो भूसन्नति थी, इसके दीवार को इन्होंने अग्रदेश कहा है। आपको ऐसे नामकरण कर देना है। ठीक, अब क्या करना है, इनकी एक आलोचना आपको लिख देनी है। आलोचना में क्या करेंगे आप कि संकुचन बल वलन के लिए पर्याप्त नहीं है, कि संकुचन बल के कारण ही इतना ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा कि पर्वत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर यहाँ उदाहरण लिखना है तो आप इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आज का जो तिब्बत का पठार है, यह अंतरा पर्वतीय पठार, यहाँ भी तो यही बन रहा है। ये दोनों पर्वत हैं, बीच में पठार बन रहा है, यानी पर्वतों के बीच बन रहा है, यानी अंतरा पर्वतीय पठार। आप उदाहरण में लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि तिब्बत का पठार, टाइबेट प्लेट्यू, ये है प्लेट्यू, तिब्बत का पठार। और वलित पर्वत में लिख सकते हैं हिमालय, उदाहरण दे सकते हैं। तो आज हमने पर्वत निर्माण का जो सिद्धांत था और ब्लॉक पर्वत, आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, इन सबको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वलन करेंगे। वलन से संबंधित कुछ और होंगे, मैं उनको करूंगा जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अब इस वीडियो को ध्यान से देखें, पीडीएफ को पढ़ें, अपनी परीक्षा में शानदार लिखने के लिए ये पैटर्न फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके मित्र को भी जो है फायदा हो। तो आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद क्लास।